ऐसा भी इंसान लोग हैं यहाँ से बोल के जाएंगे चलो हम आपको देंगे, वहाँ उतरने के बाद गाली देते हैं भग भोसड़ी की ये वो। अच्छा, जहाँ पे आप फुटपाथ पे सो रहे हो वो भी किसी की मदद की वजह से सो रहे हो, और जो आप ऐसे अकेले जाओगे सोने तो अकेले भी नहीं सो सकते, अकेले सोने नहीं देंगे, अकेले कोई नहीं सोने देगा। तो कौन नहीं देगा ये मतलब? हाँ, कुछ लोग पोलर भी है, एक दो पोलर ऐसे भी हैं। पोलर का क्या मतलब है? पोलर मीन्स होता है जो रिक्शा चालक होता है वही पोलर कहलाता है। अच्छा, एक तरह से ऑनर होते हैं, आप पोलर हो, हम पोलर हैं जैसे। अच्छा, जो रिक्शा के मालिक हैं वो ओनर हैं, बाकी जो रिक्शा चलाते हैं वो पोलर उनको पोलर कहा जाता है। वेलकम टू द मनोज एंड नावेश शो गाइज। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम अपने इस पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो कि एक ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं और अपने दिनचर्या को, अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं और जीते हैं। आज तक आपने बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखे होंगे और सुने होंगे, बट आज हम बात करेंगे 90% इंडियंस की जो कि बिना सैलरी के, ना कोई जीवन बीमा, ना कोई सैलरीड जॉब, लेकिन फिर भी वो अपनी डेली लाइफ में खुश हैं खा के और कमा के। आज हम बात करने वाले हैं एक रिक्शा भाई की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे और इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और इसमें हमने बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी कवर अप की हैं जो कि एक्चुअल में लोगों को नहीं पता है रिक्शा वालों के बारे में, और रिक्शा वालों की तरफ से हमने ऐसा कोशिश किया है कि वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं लोगों के बारे में जो आम जनता होती है सड़क पर। सो उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो इस पॉडकास्ट को एंजॉय करें और पूरा देखें। लेट्स स्टार्ट। हेलो विजय भाई। हेलो भाई, कैसे हो आप? कहने के लिए सर तो ठीक ही है। अच्छा, लेकिन कौन कहता कि मैं ठीक हूँ, अंदर से तो सबका वही हाल है। चलिए, ओके। अच्छा, तो विजय भाई सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हो, क्या करते हो, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। सर मैं देखो विजय प्रकाश यादव, सनाफ राम के यादव, 113 मरकवा जखीरा, मोती नगर। अच्छा, तो विजय भाई आप लोगों को बताइए कि आप क्या करते हो, आपका काम क्या है, आप अपने दिनचर्या में दिनचर्या में सर ये मैं रिक्शा चलाता हूँ इस समय। रिक्शा चला के पेट पाल रहा हूँ, और उसी रिक्शे से उन लोगों का भी पेट पालता था। कभी 500 देता था, कभी 200 देता था, कभी नहीं भी देता था। ये मैं नहीं कह सकता कि मैं डेली देता था। रिक्शा में ऐसे होता है, उसमें सर कोई 20 रुपया देता है, कोई 30 रुपया देता है। कोई अच्छा इंसान रहता है जो बड़ा लोग होता है, पैसे वाला होता है, वो 50 भी दे देता है। कोई होता है कि भैया तू रख ले, मेहनत तो कर रहा है, 100 भी रख ले तू, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो दे देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, जहाँ हमारा 30 रुपया भाड़ा है, यहाँ से बोल के जाएंगे चलो वहाँ 30 रुपया हम आपको देंगे, वहाँ जाके 20 रुपया देते हैं, ऊपर से लड़ाई करने लगते हैं। तो भाई हम लोग गरीब आदमी मजबूर हैं, रिक्शा चला रहे हैं, हम तो लड़ाई कर नहीं सकते किसी से। जी जी जी, हम लोग छोड़ देते हैं, दे भैया जो ये दे, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हम सबसे तो लड़ाई कर नहीं सकते। लड़ाई करने के लिए ताकत होना चाहिए, शरीर में पैसा होना चाहिए, उसके साथ पुलिस वगैरह जो भी है, थाना पुलिस, उसमें भी अपना कांटेक्ट होना चाहिए। अब वो हम लोगों के पास है नहीं जी। रिक्शा चालक कोई भी हो, कितना भी अगर ताकतवर हो, कितना पैसे वाला भी हो, अगर वो रिक्शा चलाने लगा उसकी इज्जत खत्म हो गई, उसकी इज्जत वहीं खत्म हो गई। उसको सब जानते हैं, इसको 20 रुपया देंगे 30 रुपया में इसे हम खरीद लेंगे। अच्छा, लोगों को ये लगता है, लोगों को ये लगता है। यहाँ से बोल के जाएगा हम चलो ले गए वहाँ, और 30 भी नहीं देता, 20 देता। कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो 1 भी रुपया नहीं देता है। ऐसा भी है, ऐसा भी इंसान लोग हैं, यहाँ से बोल के जाएंगे चलो हम आपको देंगे, वहाँ उतरने के बाद गाली देते हैं भग भोसड़ी की ये वो, और पैसा भी नहीं देके निकल लेंगे। हम लोग लड़ नहीं सकते सबसे। हम लोगों के पास दिन में कम से कम 500 आदमी तो हम लोगों से मिलते ही हैं। अच्छा,
जो रिक्शे पे बैठ के इधर उधर आते जाते हैं, 100 आदमी में आते जाते मिलते बातचीत होती है, 100 आदमी में 80 आदमी तो ठीक निकलता है, 20 आदमी 20 आदमी हम लोगों को बर्बाद करके जाता है। अच्छा, और जी 20 आदमी चलो पैसा नहीं देते हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं है, हर चीज़ इनका बिहेवियर भी रूड होता होगा या जो भी उनका अगर वगैरह भी रूड है, लेकिन हमको तो रूड से ही ले जाते हैं। हमको बोलेंगे यहाँ जाएंगे, वहाँ उतरने के बाद पैसा नहीं देते हैं, गाली गलौज करके निकल लेंगे। तो हम लोग उस समय अकेले रहते हैं, तो हम लड़ाई नहीं कर सकते कि भैया हमको, तो हम लोग सोचते हैं चलो हमारी किस्मत में जो है ये 20 रुपया नहीं दिया कोई और देगा। अच्छा, अभी ये वाला जो आप बता रहे हो कि कोई पैसे नहीं देता है, तो अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना हुई है आपके साथ? हुई है। कब? हो गई, 1 हफ्ता पहले हुई है। अच्छा, कहाँ का था, कैसे क्या बताएंगे थोड़ा सा? यही नीम चौक से बैठ के गया। ये अपना शहीद स्मारक स्कूल नहीं है जो IBS स्कूल, IBS हॉस्पिटल है, उसके पीछे गया वो, वहाँ उतर गया। उतरने के बाद मैं कहा सर पैसा दे दीजिए, उसने गाली दे के और गली में घुस गया। क्या बोला उसने? माँ बहन की गाली दिया, भोसड़ी के पैसा लेगा क्यों मांग लेगा। वो गली में घुस गया। हम भाई रिक्शा लेके तो गली में वहाँ जा नहीं सकते। अगर हम उनके पीछे दौड़े कि हमको भैया पैसा दीजिए, तब तक हमारा रिक्शा ही कोई चोरा ले जाए, कोई लेके चला जाए, तो हम तो कहाँ से भर पाएंगे गरीब आदमी। ये अगर रिक्शा 12,000 का आता है, 10,000 का, हम 20 रुपया के चक्कर में ये 12,000 रुपया कहाँ भरेंगे। तो हम लोग मजबूरन होकर छोड़ देते हैं, भैया ले जा तू ही 20 रुपये ले जा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि विजय भाई, आप रिक्शा चलाते हो। हाँ जी। आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? आपने रिक्शा चलाना ही क्यों चूज़ किया? कुछ इसके बारे में बताइए आप। सर रिक्शा चलाना इसलिए चॉइस किया, कोई काम करो तो उसमें इंसान बंधा रहता है। ठीक है, बंधा रहता है, हमको इतना तक करना ही करना है। और रिक्शे में क्या है, जब हमारा मन नहीं करता है हम नहीं काम कर सकते हैं। हम अपना रिक्शा कहीं खड़ा करके ताला बंद करके उस पर सो जाते हैं, उस पर बैठ के रहते हैं। हम पे किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं चलता है जी कि चलो। हाँ, इतना यही जोर ज़बरदस्ती चलता है, जैसे पहले सर आपको बोला हूँ मैं, यहाँ से बोल के ले जाता है पैसा देने के लिए, वहाँ जाके नहीं देता, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ हम कहीं भी जाएंगे रिक्शे से तो हम अपने मन से ही जा सकते हैं, किसी के दबाव से डर से नहीं जा सकते। हमें जाना है तो हम जाएंगे, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे भैया। हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं भैया हम नहीं जा पाएंगे, या कुछ के कारण करके हमारा सवारी आ रहा है, ये वो आ रहा है। क्योंकि सर देखिए अभी पहले बताया ना कि कुछ लोग आते हैं बैठ के जाएंगे, पसीना हमारा निकाल देंगे, उस पैसा नहीं देते हैं। तो ये चीज़ देखते हुए हम लोग वो पहले ही मना कर देते हैं। हाँ, कोई उसमें भी कोई आ जाता है जो नहीं देता है, चल भैया कोई बात नहीं। हाँ, हम लोगों से इतना है रिक्शे में, ये दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। अगर 8 इंसान पैसा दिया, 2 इंसान नहीं दिया, चल जाता है। लेकिन वो 8 इंसान में 2-4 इंसान ऐसे मिल जाते हैं जो हमारा दो पैसा नहीं दिया है, वो तो चला गया, उनका भी पैसा ये दे देते हैं, अपने दिल से देते हैं। अच्छा, वो अपने दिल से देते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको? हमें किसी का लेके क्या करना। हम किसी का खाएं तो उसको हम गाली क्यों दें। हम उसकी बड़ाई ही कर सकते हैं, उसको हम नीचे नहीं दबा सकते सर। एग्जैक्टली। अब कोई आता है, जैसे 30 रुपया का भाड़ा है, वो देखता है ऊपर से नीचे तक पसीना निकल गया, 50 का नोट दिए, आप कहेंगे सर रख ले बेटा रख ले। तो हम लोग भी उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आप सर बढ़िया आदमी बहान हो। हम चले आते हैं। तो वो जो पैसा पहले नहीं दिया रहता है तो हम लोग सोचते हैं चलो हमारा किस्मत में जो था हमें मिला। विजय भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है? मतलब आपकी लाइफस्टाइल से मतलब मेरा है कि हमारे जितने भी रिक्शा भाई हैं, जितना भी हमारी रिक्शा कम्युनिटी है, वो अपना दिन कैसे बिताते हैं, और फिर दिन ख़त्म होने के बाद वो घर जाते हैं, घर पे अपनी फैमिली से मिलते हैं, तो अपना दिनचर्या कैसे करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे
रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं और अपने फैमिली को भी देखते हैं उसी से। रिक्शे में सिर्फ 2 लोग होते हैं, जैसे जिसका फैमिली रहता है वो तो रूम ले लेता है, रूम लेके रूम पे रहता है, खाना पीता रूम पे जाके खाता है। क्योंकि दुनिया में इतना महंगाई है, अगर हम 50 रुपये का खाना बाहर खरीद के खाएंगे और वही 50 का खाना घर में बना के खाएंगे तब भी 2 लोग खा लेंगे जी। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसमें हम खाना बना के खा लेंगे। और जिसके पास नहीं है परिवार, फैमिली इधर नहीं रहता है, वो क्या करता है, अपना कहता हम क्या करेंगे, रूम लेंगे, खाना बनाएंगे। तो वो उससे बढ़िया क्या करता है, उसी रिक्शे पे ही सो जाता है। अगर रूम लेगा तो उसको 3,000 कितना भी कम देना पड़ेगा, तो 3,000 मंथली तो देना ही देना है। 2,800 3,000 रूम गढ़ी में कहीं से कम नहीं है। 3,000 देना है, 3,000 वो देगा, प्लस वो खाना खाएगा 2 टाइम, तो इधर 50-50-100 हो गया ना। तो वो कहता भैया हम ना किराया कम रूम लेंगे, हम अपने रिक्शे पे सो जाएंगे, किसी तरह के काट लेंगे जब तक रह रहे हैं, 2 पैसा कमाना है, उसी पैसे का हम खाना खरीद के खा लेंगे। बस इसलिए रूम नहीं लेता है इंसान। अच्छा। रिक्शे वाला इसी कारण से रूम नहीं लेता है। अच्छा, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अगर जो रूम लेके रह रहे हो तो उसमें आपके खाने से ज़्यादा आपका रूम का उसमें रूम का रेंट चला जाता है। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है ना। हाँ। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे रहना मुश्किल है, खाना उतना मुश्किल नहीं। हाँ, जीने के लिए खाना तो खा सकते हैं, लेकिन रहना वो मुश्किल हो गया होता है। अच्छा, तो जो बता रहे हो आप रिक्शे पे ही सो जाते हैं, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका सोना हो गया, आपका फ्रेश होना हो गया, बाथरूम जाना हो गया, इधर उधर है ना, सब चीज़ करना हो गया, सब चीज़ करना हो गया। तो यहाँ सरकार ने हम लोगों के लिए ये कर रखा, बना रखा, शौचालय बने हुए हैं। तो वहाँ 10 रुपया देते हैं इंसान, अपना वहाँ लैट्रिन बाथरूम कर ले, अपना कपड़े धो धा लेते हैं। अच्छा, फ्रेश हो गया अपना, फिर चल दिया। थोड़ा बहुत कपड़ा सुखाने का दिक्कत होता है तो कहीं डाल देते हैं, या कहीं जैसे रिक्शा लगा दिए, रिक्शे पे डाल दिए, कपड़ा सूख गए 1 घंटे में। कब तो गर्मी का दिन में 1 घंटे में सूख जाता है। हाँ, गर्मी में तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में तो कितना सूख जाता है। और नहीं सूखता है तो पीछे टांग देते हैं हम लोग। और धूप से जाता है, जब हवा चलती है तो रिक्शा ही चलाते हैं, वैसे वो सूख जाता है जल्दी। और अच्छा, तो ये तो अभी गर्मी में चलो, मुझे गर्मी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, बट लेकिन वही ठंडियाँ जब आती हैं, ठंड में भी क्या ऐसे ही रहते हो, ऐसे ही करते हो? ठंड में भी सब ऐसे ही रहते हैं। बाहर रिक्शा पे ही सोते हैं ठंड में? हाँ, रिक्शा पे ही सोते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रिक्शा पे? नहीं सर, जिनका हम लोग रिक्शा चलाते हैं, हाँ, वो थोड़ा ठीक ठाक आदमी है। थोड़ा हम लोगों का वो हेल्प भी करते हैं। हेल्प में जैसे कि क्या करते हैं? हेल्प में जैसे हम लोग फुटपाथ है वहीं सोने देते हैं, सो जाओ। और यहाँ पुलिस वाले भी रहते हैं रात में। जहाँ पे आप फुटपाथ पे सो रहे हो वो भी किसी की मदद की वजह से सो रहे हो, और जब आप ऐसे अकेले जाओगे सोने तो अकेले भी नहीं सो सकते। अकेले सोने नहीं देंगे? अकेले कोई नहीं सोने देगा। तो कौन नहीं देगा? ये मतलब पुलिस वाले या वहाँ की जो जनता है, वो कौन नहीं सोने देगा? जनता सर, देखिए ऐसा होता है ना, कोई भी जैसे किसी का घर होता है, वो अपने घर में सो रहा है, बाहर का आदमी आएगा बिना जाना पहचाना, तो उसको अपने घर में कोई घुसने देता है? नहीं। तो ऐसे सर वहाँ भी है। अच्छा, ऐसे ही मतलब वो जो रेड लाइट पे हैं आपके, वहाँ पे वो एक तरह से फैमिली है। वो एक तरह से उनका घर है। हाँ, वो घर है। अगर जो वहाँ पे कोई बाहर से आके, अनजान आके रिक्शा भाई कोई रहना चाहेगा तो नहीं रहेगा, वो उसके रहने नहीं देंगे हम। नहीं, रहने देते हैं भाई। उससे पूछा जाता है, भाई तुम पे क्या कोई दिक्कत है, मुसीबत है? तो अगर उस पर मुसीबत होती है तो हम लोग बोलते हैं बाबा से बात करिए, आप सोइए, हम लोगों को टेंशन ना हो। अच्छा, तो अपना रिक्शा मालिक से बात करते हैं, वो सो जाते हैं। और ऐसा जो कोई बाहर का आता है तो एक ही दिन सोता है। कोई मुसीबत में फंसा हुआ कहीं जा रहा है, जैसे अब रात में जा रहा है, गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं है उसके पास, पैदल कहाँ जाएगा, रात में भटकेगा, तो वो 1 आध दिन के लिए सो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं।
जैसे आप यहाँ पे रहते, आप सब यहीं पे रहते हैं, ठीक है। हाँ जी। आप सपोज करो कहीं रिक्शा लेके गए हो, यहाँ से दूर चले गए हो, सपोज आप अपना करोल बाग चले गए हो, वहीं पे रात हो गई, तो क्या रात में वहाँ पे नहीं सो सकते हो? मतलब अगर जो रात में करोल बाग वहाँ चले गए, वहाँ से दोबारा तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा कि आप वहाँ पे भी रह सकते हो? वहाँ भी सर रह सकते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे पास एक एक्चुअली सर ये है, जो हमारा रिक्शा है, हम रिक्शे पे ही बैठेंगे। अच्छा। कहीं अपना साइड देख के जगह लगा के हम अपने रिक्शे पे ही बैठ सकते हैं, या हम अपने रिक्शे पे ही चाहे किसी तरीके से लौट सकते हैं। वहाँ पे जो है हम नीचे नहीं सो सकते। अच्छा। जैसे यहाँ नीचे सो जाते हैं धरती पे, भाई चादर उधर यहाँ रहता है, यहाँ बिछा के सो जाते हैं, तो यहाँ हमें कोई डर नहीं रहता कि हमारा कोई रिक्शा चोरी कर ले जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेता है। लेकिन हमारा वहाँ जाके हम टैंक रोड करोल बाग जब जाएंगे तो हमें वहाँ डर है ना कि अगर हम नीचे सो जाते हैं, हमारा यहाँ से रिक्शा ही कोई उठा लेगा जी, तो हम क्या करेंगे। तो इस कारण बस हम लोग वहाँ सो भी नहीं पाते, किसी तरीके से हमको रात वहाँ काटनी पड़ जाएगी। हम अपने रिक्शे पे बैठ के या जाग के या सो के हमको वहाँ रात बिता देना है जी, क्योंकि ये रिक्शा जो है ये रजिस्ट्रेशन पे है। अच्छा, ऐसे नहीं है, रजिस्ट्रेशन पे मिलता हाँ। है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए क्या क्या ये फॉर्मेलिटीज सर होती हम है? नहीं बता सकते कैसे क्या होता है। हाँ। ये रजिस्ट्रेशन मालिक ही करवाता है। नहीं, वो तो ठीक है, मालिक अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। हाँ। आपको जैसे मैं जा रहा हूँ तो मुझे रिक्शा चाहिए, तो आपके मालिक के पास जाऊंगा तो मैं रिक्शा मांगूंगा, वो मुझे सिर्फ दे देंगे ऐसे ही रिक्शा? ऐसे नहीं देंगे सर। हाँ, वही मतलब तो क्या आपसे करना आइडेंटिटी होता है? कार्ड लेंगे। आइडेंटिटी कार्ड में क्या लेते हैं? जैसे पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, और प्लस एक आध लोग आपको जानने वाला होना चाहिए। अच्छा। हाँ। अगर जो कोई जानने वाला नहीं है तो कैसे कोई किसी को दे देगा भैया? अगर 12,000 का रिक्शा आ रहा है, आप गए कार्ड दे दिए चले गए और रिक्शा ही लेके चले गए, तो आपको खोजने कौन जाएगा? जी जी जी, आपको कोई खोजने पा पाएगा? तो सपोज अगर जो कोई दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली में उसका कोई नहीं है और ना उसके पास कोई काम है, ना कोई घर है, ना कुछ है, और वो रिक्शा चलाना चाहता है, तो वो कैसे करेगा फिर? वो भी करेगा। वो अगर जो जा रहा है आपके मालिक के पास जा रहा है, या मतलब जो भी रिक्शा के होते हैं, ओनर होते हैं, उनके पास जा रहा है, रिक्शा ओनर के पास जो जाएगा, ओनर तो जरूर देगा रिक्शा, क्योंकि उसका वही काम है, रिक्शा ही देना, रिक्शा ही चलवाना। वो देगा रिक्शा आपको, लेकिन उसके लिवर्ट में ही रहना पड़ेगा। अच्छा, जैसे वो बोलेगा, जैसे उसके दायरे में रहना पड़ेगा। हाँ। आपको रिक्शा लेके ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अच्छा, ये मतलब बाउंडेशन ये होता है, लेकिन मिलता है। हाँ, हेल्प हो जाती है। हेल्प हो जाती है। हेल्प हो जाती है। हेल्प हो जाती है। रिक्शा वाले जितना भी हैं एक दूसरे का हेल्प करते हैं। रिक्शा ओनर जो भी है वो भी हेल्प ही करता है सबका। अगर आज रिक्शा मालिक ना हो तो कितने लोग भूखे मरते हैं। अच्छा, ये हकीकत है। अगर रिक्शा ओनर ना हो कितने लोग भूखे मर जाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि जो आपके ओनर्स हैं या जो भी रिक्शा कम्युनिटी हाँ। के मालिक हैं जो रिक्शा चलवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप सब देखा जाए तो एक जो रिक्शा चलाने वाला भाई है, एक फैमिली वाला होता है, चलो वो अपनी जिम्मेदारी से वो पैसे इकट्ठे करके वो रिक्शा ले लेता है, लेकिन जो एक आ रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए एक रिक्शा खरीदना बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होगी। तो उसको रिक्शा वो खरीदेगा फिर चलाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। हम ही जैसे सर देखिए, हम ही इसमें रिक्शा खरीद सकते हैं, मान लीजिए आपसे या उनसे किसी से इधर उधर पैसा लेके खरीद लेंगे, खरीद के हम रिक्शा कहीं खड़ा तो नहीं कर सकते, फिर भी चोरी हो जाएगा। हम लोगों को मजबूरन है कि वो महान इंसान है जो रिक्शा चलवा रहा है, पैसा ज़्यादा थोड़ी ले रहा है, 40 रुपये लेता है इंसान वो, और उसमें रिक्शा भी अगर कोई ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, वो ही बनवा के देता है, हर चीज़ वो करवाता है। तो हम कैसे उसको बुरा मान लें रिक्शे मालिक को? नहीं, एक तरह से देखा जाए तो वो आपका देने वाला आपका पेट भरने वाला है। पेट भरने वाला है। पेट भरने वाला है वो, जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको अन्न दे रहा है, उसके बारे में तो बुरा निकल ही नहीं सकता। बुरा निकल ही नहीं सकता।
ये बात है। तो सच में ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक अगर जो रिक्शा चलवाता है और एक तरह से देखा जाए तो वो हेल्प ही कर रहा है, हेल्प के साथ साथ, मदद के साथ साथ। अब ऐसा भी नहीं है ना कि सिर्फ वो मदद ही करे, मदद कैसे करेगा, उसके पास रिसोर्स रहेगा, कुछ उसके पास आएगा जाएगा तभी तो वो मदद कर पाएगा ना। हाँ, अब जैसे उसने रिक्शा खरीदा होगा तो रिक्शा भी तो पैसे का खरीदा होगा तभी चल रहा है ना। तो इसी की वजह से वो आपसे थोड़ा सा रिक्शा का किराया लेता है। वो भी मुझे लगता है कि वो उसी में ही चला जाता है, उसी में ही चला जाता है, क्योंकि इस समय टायर आता है 250-300 का, ट्यूब 150 का। अब अगर मान लीजिए हम डेली करके उसको दे रहे हैं, मंथली में उसको कितना देते हैं हम, 4×3=1200 रुपया दे रहे हैं। और एक मंथ में अगर हम 2 टायर, एक टायर फूंक दिए तो 300 गया, क्या बचेगा उसका, कुछ नहीं। और उसमें थोड़ा बहुत दूसरे तीसरे कुछ ना कुछ हम लोग करवाते ही रहते हैं। और वो भी 1-2 मिस्त्री रखा हुआ है, वो 1-2 मिस्त्री रखा हुआ है जो आए ठीक कराए, वो कुछ भी करे। अच्छा, उनके पास भी बचत नहीं है, उनके पास भी बचत नहीं। हाँ, उनको जैसे उनको भी 500-700 रुपये बच जाता होगा, उनका दिहाड़ी तैयार होता है, लेकिन वो कम से कम कितना नहीं तो हजारों लोगों का पेट भरता है। हाँ, ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से वो पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो दुआ कमा रहे हैं, लोगों का पुण्य कमा रहे हैं, वो पेट भर रहे हैं बस। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। अगर जो आज के टाइम में एक आदमी अगर जो ऐसे बोल रहा है किसी के बारे में कि इसका मतलब वो सच में एक बहुत महान इंसान है, बहुत ही ज़्यादा वो ब्लेस इंसान है। वो आपके मालिक जो हैं वो बहुत ही ब्लेस इंसान है, अगर जो आप ऐसा बोल रहे हैं उनके बारे में। तो भाई, जिसका हम खाएंगे उसको हम पूरा क्यों कह सकते हैं। जी जी जी, ऐसे इंसानों की बहुत कमी है यहाँ पे, होने चाहिए ऐसे इंसान जो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझें। अगर ये रिक्शा वाला ना होते हैं तो अगर मान लीजिए उनके पास 10 रिक्शा है, तो 10 रिक्शा में अगर 10 रिक्शा वाला चला रहा है तो उसके घर में मान लीजिए 2 ही परिवार है, अगर बच्चा नहीं है, मियाँ बीवी है, तभी 20 जन का पेट भर रहा है। वो रिक्शा नहीं चलाएगा, ना अपने पेट में अन्न डालेगा और ना अपने बच्चों को पेट में अन्न डाल पाएगा। हाँ, कुछ लोग पोलर भी है, 1-2 पोलर ऐसे भी हैं। पोलर का क्या मतलब है? पोलर मीन्स होता है जो रिक्शा चालक होता है, वही पोलर कहलाता है। अच्छा, एक तरह से ऑनर होते हैं, आप पोलर हो, हम पोलर हैं जैसे। अच्छा, जो रिक्शा के मालिक हैं वो ओनर हैं, बाकी जो रिक्शा चलाते हैं वो पोलर उनको पोलर कहा जाता है। अच्छा, जैसे हम उनके पोलर, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम ही से कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाए, कुछ हो गया तो हम पैसा नहीं दिए उनको। हम पैसा अगर एक दिन नहीं दिए तो उस पर भी वो कहता जाने दो, गरीब आदमी है, आज नहीं दिया कल दे देगा। समझ गया, मतलब देखा जाए तो वो आप सबके साथ रहते हैं। हाँ, आपकी मदद के लिए तत्पर वो तैयार हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, सच में बहुत अच्छा लगा कि आज के टाइम में ऐसे एक गरीब इंसान मतलब बोल रहा है किसी के बारे में, तो सच में कितनी दुआ उसको मिलती है। ये सिर्फ आप ही नहीं हो, आप जैसे बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का वो पेट भर रहे हैं। हाँ, हमने एक ने सर बोला अगर उनके पास 10 रिक्शा है तो कम से कम 20 जन का पेट भर रहा है। सही, एक जो रिक्शा चला रहा है उसका भर ही रहा है, उसके साथ साथ जो उसके साथ जुड़ा हुआ उसका भी भर रहा है। हम ही जैसे सर, अगर हम रिक्शा चलाएंगे, 100 रुपया कमाएंगे, अपना भी पेट भरेंगे, अपने बालों बच्चों का भी देखेंगे, फिर मालिक को भी अपना जो किराया देंगे। अगर कभी कभी नहीं किराया रहता है कि देखते हैं कितने पैसे हमको घर भी देना, अपना पेट भरना, बच्चों का पढ़ना है, तो उनसे बोलते हैं मालिक आज हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम कल देंगे आपको। तो मान जाते हैं, चलो भैया कल देगा, कल भी नहीं देते हैं, परसों देते हैं, समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये मालिक ऐसे होने चाहिए। अच्छा विजय भाई, मैं यहाँ पे जो आपने बोला मैं उसी में से कुछ पूछना चाहूँगा। पहले तो आप जो कह रहे हो कि आप रात में रास्ते पे ही सो जाते हो, बाहर ही सो जाते हो, ठीक है, तो आपको डर लगता है किसी से कि मतलब आप बाहर सो रहे हो, कोई आएगा,
आपके सारे पैसे छीन के लेके जा सकता है, या कोई कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर ही आ सकता है, कोई दारू पी के गाड़ी ही चला सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इन सब के बारे में कुछ सोचते हो, कुछ डर लगता है ऐसा? सोचते हुए सर सबको डर लगता है, लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाता है ना, डर के आगे ही जीत होता है। जी जी जी। इसलिए वो डरना भूल जाता है। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो आप सब जो होते हो आपको उस टाइम पे डर लगता नहीं है, वो एक तरह से आदत हो जाती है। हम लोग आदत हो गए, हम लोगों को कहीं सोना पड़ जाए रात में या दिन में, हम लोगों को देखो एक्चुअली जो हमारा ओनर है हम लोगों को थोड़ा हेल्प करता है, इसलिए हम कहीं भी सो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो भी ऐसे थोड़ी रिक्शा चलवा रहे हैं, वो भी रिक्शा चलवा रहे हैं तो वो भी अपना कानून से मदद लेके कानून के नाम पे रजिस्टर करवाए हैं, तब तो रिक्शा चलवा रहे हैं। जी जी। अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? चलिए, अच्छा तो विजय भाई, जो आप बता रहे हो ये रिक्शा किराए पे मिलते हैं, तो ये जैसे कि किराए पे आपने रिक्शा ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए पहले तो बताओ कि कितना किराया देना होता है, ठीक है, और कुछ ख़राब हो गया रिक्शे में, कहाँ तक मालिक बनवाता है? जैसे कि कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, कोई रिक्शे पे कुछ सर देखो हैंडल टूट गया या कुछ भी टूट गया, कुछ मालिक ही करवाता है। अच्छा, सपोज अगर जो आप पूरा रिक्शा ही मेंटेन कर, पूरे रिक्शे का ही काम करवाना हो, ये भी मालिक ही देखता है? सारा भी मालिक देखता है, इसलिए हम लोग उस मालिक को हम लोग क्यों पूछते हैं? जो भी है हम लोगों का पेट भर रहा है वो, हाँ छोटा मोटा जो खर्चा, जैसे हम कहीं बाहर फंस गए, जैसे पंचर हो गया गाड़ी, तो हम बनवा लेते हैं। भाई पंचर में 30 रुपया लगता है, हम बनवा लेते हैं। अब वो भी अगल बगल में कहीं पंचर हुआ यहाँ मालिक के आसपास में, तो वो भी हम लोग बनवा के चले जाते हैं हंसते हुए, बाबूजी पैसा नहीं है, निकल जाते हैं। इसलिए हम को रिक्शा मालिक को कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। वो समझिए कि हम लोगों को एक घर दे रखा है। घर दे रखा है उन्होंने आपको, समझिए वो हम लोगों का घर ही दे रखा है। अरे भाई बहुत बड़ा नहीं दिया हमको, वो कमाने के लिए भी दिया और मजबूरन पर उसी में अपना एडजस्टिंग करने के लिए हमें सोने बैठने के लिए भी दिया है। हाँ, आप देखा जाए तो वो एक तरह से आपका पूरा घर ही है, वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, एक तरह से फैमिली है वो, फैमिली है। शाम को सब इकट्ठे होते हैं, सब अपना बात करते होंगे कि दिन में क्या रहा है, कैसे कितना किसका क्या हुआ। हाँ, सब बातचीत होती है, सब क्या होता है अपना। भाई शाम में जब आता है आदमी तब अपना दिनचर्या करता है। कोई उससे पूछता रहे कितना कमाया, कोई उससे कहता रहे, कोई कहता हम सो गए यार ठंडक में जाके पेड़ के नीचे रिक्शा लगा के सो गए। अच्छा, ये देखा जाए तो आप सबकी भी एक अलग दुनिया होती है, एक जो भी दुनिया होती है एक अच्छी, मतलब आप सब उसको एंजॉय करते हो, उसको हाँ। अच्छे से जीते हो, मतलब खुश रहते हो आप। हम लोग खुश हैं, रिक्शा मालिक के तरफ से हम लोग खुश हैं। हाँ, इतना है कि हम लोग किसी को अगर दे नहीं सकते, जब तक हाथ में रिक्शा है तो हम लोग किसी से मांग भी नहीं सकते। अच्छा, वो रिक्शा आपको मांगने नहीं देगा? हम लोगों को मांगने नहीं देगा। हाँ, वो रिक्शा हमारा पसीना निकाल देगा, लेकिन मांगने नहीं देगा। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा विजय भाई कि जैसे कितने रिक्शा भाई लोग हैं कि रोड पे रहते हैं, और कितने रिक्शा भाई लोग हैं जो अपना रूम लेके रहते हैं, और जो रूम लेके रहते हैं वो रूम लेके क्यों रहते हैं, क्या रीज़न है उनका कि वो रूम लेके रहते हैं? उनका रीज़न ये है, जो रूम लेके रहता है उनके पास फैमिली जब रहती है, भाई फैमिली तो रोड पे सो नहीं सकती। जी, फैमिली तो सबको प्यारी होती है। हाँ, तो वो अपना रूम लेना पड़ता है। खुद बाहर सो जाएंगे लेकिन फैमिली को कुछ नहीं होने देंगे। जी, तो ये रीज़न है मेन कि मतलब उनके पास फैमिली होती है, इस वजह से वो रूम लेते हैं। उनके पास पैसा बचे या ना बचे, जी, उनको मजबूरी है कि रूम लेना है, उनको अपना किराया देना, पेट भरना है, बस वो भी उतने में सीमित रह जाते हैं। वो भी जब पैसा नहीं बचा पाते हैं। जी, पैसा नहीं बचा पाते हैं बेचारे। हाँ, लेकिन अपना दिन काट लेते हैं। वही सर बोला नहीं
कि अगर हमको किसी को देना नहीं है, हमको रिक्शा किसी से मांगने भी नहीं देता। हमारा पसीना निकाल देगा, हमारा खून निकाल देगा, हमें 1 घंटा भूखा रखेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन 1 घंटे में, आधे घंटे में ज़रूर देगा वो पैसा। उम्मीद रहती है और वो होती भी है। विजय भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि पूरे रिक्शा कम्युनिटी की जो एक इमेज होती है, आपके अनुसार लोगों के दिमाग में, मतलब जो आम जनता है उनके दिमाग में क्या है, वो रिक्शा वालों के बारे में कैसा सोचते हैं, और आपके अनुसार लोगों को आपके बारे में कैसा सोचना चाहिए, जो एक्चुअल चीज़ है। आपको क्या लगता है कि जो सोच रहे हैं आम जनता, जो आपके बारे में जैसा सोचती है, क्या वो सच में है कि कुछ वो अलग सोचते हैं? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जी, रिक्शा में सब लोग रिक्शा वाले को गाली नहीं देते हैं। सब लोग रिक्शा वाले से भी खुश रहते हैं। सब लोग रिक्शा वाले से खुश रहते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में पैसा तो सबके पास है जी, पैसे वाले बहुत हैं, या इनके पास गाड़ी भी है, हर चीज़ है, लेकिन ये हर जगह जो है अपने गाड़ी से जा नहीं सकते। ये अपने गाड़ी से हर जगह जा नहीं सकते जी, और कहीं कुछ तो कहीं कुछ है, लगा रहता है, तो ये मजबूरन ये उनको बेचारों उनको रिक्शा करना पड़ता है। रिक्शा करना ही पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में जा नहीं पाएगी। हाँ, गाड़ी नहीं जा पाएगी, या और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो इसलिए रिक्शा के लिए कोई नहीं। हाँ, 2-4 लोग होते हैं जो रिक्शा से घृणा करते हैं, ये करते हैं, तो वो समझिए बुद्धू टाइप में हैं लोग। ठीक है, तो उन पे हम लोग इतना जोर नहीं देते हैं। हम लोग उन पे जोर नहीं देते हैं। चलो, तो फिर हम लोग सोचते हैं चलो वो आ रहा है, पागल आदमी आ रहा, हम ही हट जाते हैं। हम अपना लेके रिक्शा ही वहाँ से, क्योंकि सर देखिए, जैसे आप हो, आप एक दिन मुझे गाली दे दिए, 2 दिन दे दिए, या तो मैं आपसे मजबूत हूँ तो आपको धर दूंगा, दूसरे दिन आप बोलना बंद कर दोगे। अगर मजबूत नहीं हूँ, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखते हट बहन जो सलाह के मूड खराब करेगा, अपना चुपचाप हम लोग अपना वहाँ से, मतलब खुद से ही रास्ता अपना काट लेते हैं। कौन करे बख्शो किसी से जी। तो वही अभी क्लियर हुआ नहीं है कि मतलब क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, क्या सोचते हैं रिक्शा वालों के बारे में, और आपको क्या लगता है कि उनको आपके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या मतलब कैसे आप उनको देखना चाहिए? आप लोगों को देखते हैं बढ़िया से, लेकिन 2-4 लोग नहीं देखते हैं। मेजोरिटी देखा जाए तो हैं, अच्छे लोग हैं जो आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा समझते हैं, सिचुएशन को जानते हैं। हाँ, वो नहीं मालूम है कि ये लड़का जो है चाहे कुछ भी करे, चाहे दारू पिए, गांजा पिए, नशा करे, कुछ भी करे, इससे किसी से मतलब नहीं है। ये अपना पसीना बगाएगा, अपना पसीना से कमाएगा, हमको छोड़ेगा इधर उधर, उसके बाद उसी पैसे से करेगा, चोरी नहीं करेगा या ना कुछ करेगा। इतना लोगों को है जानकारी कि मतलब रिक्शा वाला जो है वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकता और किसी से मांगेगा नहीं। हाँ, नहीं मांगेगा। ये चीज़ तो मैंने देखा हुआ है, मांगेगा अपने हक का ही मांगता है, बाकी ऐसे अपने हक का ही मांगता है। हाँ, बाई चांस ऐसा होता है, जैसे हम ही जो रिक्शा भाई हैं, वो तो खुश, वो मैं समझ गया आप क्या कहने वाले हो। हाँ, बताइए आप। अब हम जैसे 2 रिक्शा भाई हैं, हम आपस में ले दे लेते हैं, वो अलग से चल भाई दे दे, शाम को कमाऊंगा मैं, तो सब लोग करते हैं, सबका करते हैं, लेकिन हम लोग बाहर के जल्दी हाथ नहीं वो करना पड़ता है। जी। बेशक आप लोग गरीब हैं, आप लोग सड़क पे रहते हैं, लेकिन एक अंदर जो खुददारी है वो रहती है आप सब में कि हम भले भूखे सो जाएंगे, जो भी खाएंगे अपनी मेहनत का ही खाएंगे, बिना ऐसे किसी से मांग के हम सब नहीं खाएंगे। तो क्या लगता है आपको, ऐसा लोग सोचते हैं आपके बारे में? हम लोगों के बारे में सोचते हैं लोग, मतलब क्या लोगों को पता है कि हाँ ये रिक्शा वाले ऐसे हैं कि हाँ रिक्शा वाले ऐसे, कुछ लोग गाड़ी से आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। ठंडक में देखिए, जो बाहर सोता था, जो बड़े जिनका खाओ उनका गुणगान गाओ, आते थे लोग, कुछ बाहर से गाड़ी से आते थे, किसी बेचारे को देख लिया सोते हुए,
कि वो एक चद्दर ओढ़ के सो रहा है, उनको जगाए भी नहीं, ऊपर से उठा के चद्दर, मोटा चद्दर उड़ा के चले गए। वाह, कितनी दुआ मिलती होगी। हाँ, और फिर ये लॉकडाउन जब पे था, लॉकडाउन में वो लोग खाना भी ला के देते थे। अच्छा, यहाँ पे खाना बहुत देते थे भाई। शाम के टाइम 8 बजे 9 बजे या 6 बजे खाना मिल जाता था। विजय भाई ये बताइए, थोड़ा सा ये वैसा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मैं कुछ हटके पूछूंगा। लोगों को कहना है कि आप सब जब रोड पे चलते हो, आप सब जब सड़क पे चलते हो, तो बिना किसी रूल रेगुलेशन के, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो, कहीं पे भी जगह मिल जाती है उस जगह में घुस जाते हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? मैंने भी देखा हुआ है कि मतलब रिक्शा भाई लोग ना, जरा सा भी उनको कहीं मिलेगा, मीन्स वो देखा जाए तो सड़क पे दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ उन्हें जहाँ जगह मिली वहाँ से जगह लेके वो अपना इधर उधर कट के। एक्चुअली सर क्या इसमें ना, इसके बारे में कुछ बताओ। इसके बारे में ये है, जैसे मैं सर बोला ना, जो बड़े लोग होते हैं वो गाड़ी से हर जगह नहीं पहुँच पाते हैं। उन्हें पता है रिक्शे वाला, अगर हम 20 मिनट में जाएंगे गाड़ी से, रिक्शे वाला हमें 10 मिनट में छोड़ देगा। इसलिए कारण ये है, जो आप कह रहे हो इधर उधर कट मार के निकल जाते हैं, कारण ये है आपको जल्दी रहती है, आप रिक्शे पर बैठे हो, भैया जल्दी पहुंचा दो। जी जी जी। तो हम थोड़ा रूल का उल्लंघन करके आपको जल्दी छोड़ने का कष्ट करते हैं, इसलिए उसमें हम लोगों को कमी नहीं, गलती नहीं। देखा जाए तो वो एक तरह से आप जो आपका उस पे कस्टमर बैठा हुआ है, आप उसकी मदद करते हो। हाँ, उसके कहने पे आप उसके कहने पे हमें कट पिन मार के उनको जल्दी छोड़ना पड़ता है। सही, क्योंकि आप भाई जो भी आपका कस्टमर है आप उसको नाराज नहीं करना चाहोगे। नहीं कर सकते। आप ये नहीं चाहोगे कि मतलब आपकी वजह से वो, अगर जो आपसे वो रिक्शा कर रहा है तो उसने आपके ऊपर भरोसा किया हुआ है, भरोसा किया है, तो उस भरोसे को आप तोड़ नहीं सकते हो। इस वजह से आपको ऐसा करना पड़ता है। अगर हम भरोसा हम उसका तोड़ना होता है तो हम तत्काल ही सर कहते थे हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी पूरे दिन ही रिक्शा ही जब चलाते हैं तो हम लोगों के पता रहता है कि हाँ इस समय भीड़ है, यहाँ जाम है, ये चीज़ हमको कैसे इन्हें छोड़ना है, कैसे नहीं छोड़ना है। इस वजह से तो हम लोग ले जाते हैं, और जब देखते हैं कि एकदम हम नहीं ले जा पाएंगे हम मना कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब डाउट में नहीं रखते हैं कि सामने वाले का कुछ नुकसान ना हो। हाँ। वो कहते हैं ना कि मतलब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो किसी से कुछ ले भी मत, या किसी को कुछ बना नहीं रहे हो तो उसका बिगाड़ो भी मत। अभी तक देखिए, परसों मैं यहाँ से बैठा है एक सवारी, क्या नाम आया है, अमर कॉलोनी स्टैंडर्ड नमकीन से, तो वो नीम चौक बोल के आए। उनका ठीक है, मैं अंदर की तरफ घुसा, मैं कहा सर कहाँ उतरना है? बोल में बैठे रहे। मैं खींचते हुए चला गया इस्कॉन मंदिर से पहले थोड़ा सा, एटीएम बीच में है, उसके आगे जाके वो कैदियल क्या बोलते हैं जो भी है, वहाँ ले गया, उन्हें उतारा, पूछे कितना पैसा हो गया सर? उन्होंने पूछा? हाँ। हमने कहा सर पैसा क्या, हमारा तो वो हिसाब से जैसे यहाँ नीम चौक पे आपको छोड़ते 20 इधर बनता 20 उधर। उन्होंने खुश होके अपने आप से हमको 50 रुपया दिया। तो उन्हें भीड़ में हमको बचा के ले आया और किसी को ना नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने आप मुझे 50 का दिया, खुश होके दिया। हम भी उनका आज जैसे यहाँ भी उनका गुणगान ही हम कर रहे हैं, भले हमारा पसीना निकला, लेकिन उन्होंने पैसा दिया, अपने खुशी से दिया। जी। हाँ, मतलब उतनी आपको उम्मीद नहीं थी कि वो उस तरह से आपको देंगे कि नहीं देंगे। ये भी डाउट था कि आप लेके जा रहे हो, पता नहीं अब ये देगा भी या नहीं देगा, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा है वो। नहीं। उसके बाद मैं खींचते हुए ले गया, वो नीम चौक बोल के गए थे। तो बोले अंदर, हम खींचते गए तो बोले अंदर भीड़। हमने कहा सर पैसे के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं खींच के उनको वहाँ तक ले गया, उन्होंने अपने आप उतर के शाबाशी भी दी, बेटा तूने
ना किसी को टच होने दिया और हमको बचा के यहाँ तक ले आया इतनी भीड़ में से। इसने बाजार में से अपने यहाँ 50 रुपया दिया और चले गए। वही है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि, और कुछ लोगों की वजह से ही पूरे सबका नाम खराब होता है। कहावत नहीं है जो, तालाब में मछली एक ही गंदी होती है लेकिन पूरा तालाब ही खराब कहलाया, पूरा तालाब ही खराब हो जाता है। तालाब की पूरी मछली खराब कहलाई जाती है। अच्छा विजय भाई, रोड पे आप सब चलते रहते हो तो वहाँ पे कोई कुछ भी बोल देता है, जैसे कि लोग आपको, फिर वैसा ही पूछूंगा मैं कि लोग आपको गालियाँ क्यों देते हैं, कुछ भी क्यों बोल देते हैं, चलते चलते रोड पे ऐसे क्यों कहते हैं कि अरे अपने बाप का रोड समझ रखा है क्या कि कहीं पे भी चलेगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये किसकी गलती होती है? ये आपकी गलती होती है या ये गलती उनकी भी होती है और गलती हमसे भी हो जाती है। हम एक्चुअली नहीं कह सकते हम पूरा सावी हैं जी, गलती हमसे भी हो जाती है। मानते हैं मतलब कि आप सबकी तरफ से भी थोड़ा कुछ कभी कभी गलती हो जाती है जी, और जब नहीं गलती होती है बस वही कारण है ना, हम लोग जब मजबूर हो जाते हैं ना तो इसलिए हम लोगों को गाली देता है। लेकिन हम लोग भी कभी कभी जब हमारी गलती नहीं रहती है, जब कोई गालियाँ देने लगता है ना तो हम लोग भी पागल हो जाते हैं। अच्छा, जब पागल हो जाते हैं ना तो धर उठा के धर देते हैं उसको भी। अच्छा, आप सब मतलब लड़ाई झगड़े पे आप सब उतर आते हैं? जब हम आपको सर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप मुझको कुछ कहोगे, कोई नहीं सुनेगा। हाँ सर, हम गाली जो दे देता है ना, माँ बहन की गाली जो देता है कोई ना, यहाँ तो चलो मान लो दिल्ली का बहन के लोड़े ये वो इतना चल जाता है, हम लोग टालते रहते हैं। ये तो यहाँ का आम बात हो गया। यहाँ तो अपने बाप को रे रे करके बुलाते हैं। हाँ, यहाँ पे तो ऐसा है, अपने बाप को भी रे करके बुलाते हैं जी। हम लोग गांव में अपने यहाँ ऐसे रे नहीं कर कोई बुलाता अपने पापा को। पिताजी बाबूजी, यहाँ तो रे रे करके। हम लोग भी जब कभी एकदम गुस्सा आता है ना तब हम लोग गाली मार करते हैं। नहीं हम लोग कहते हैं क्या हम लोगों को कमाना है, क्या हम लड़ाई करते चले। तो वो जो मतलब आप सबको गालियाँ वो लोग देते हैं या रोड पे जो कुछ भी कहते हैं, तो आपके हिसाब से मतलब ऐसा है कि गलती होती है, कुछ उनकी तरफ से भी होती है, कुछ आपकी तरफ से भी होती है, ये रीज़न है? रीज़न इसमें। चलिए, अच्छा तो अच्छा विजय भाई ये बताओ, क्या आप अपनी इस लाइफ से खुश हो? अगर जो नहीं हो तो वो क्यों, बताओ। चालू? हाँ चालू है। अभी तो मैं खुश कहाँ हूँ। खोल दीजिए, जो कुछ भी है सब एकदम उगल डालिए। जब तक वो हमको नहीं मिलेगा। वो मतलब कौन? मेरी वाइफ, चाहे वो। शुरू से बताओ क्या हुआ, वाइफ को कहाँ है, क्या कर रही है, क्या है? तो गढ़ी में है ये। अच्छा, गढ़ी में है। अच्छा, जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे है? नहीं, वहाँ पे नहीं, वो रूम खाली कर दी है, वो दूसरा रूम लिया है। हमारे पास फ़ोन भी आया कि लड़की का फ़ोन आया था, पापा मम्मी कह रही थी खाना वाना दे जाया करूँ। हमने कहा नहीं, ये क्या मतलब हुआ, खाना तुम हमको दे जाओगे, हम खाना खा के क्या समझेंगे? जब तुम हमारे आंखों के सामने ही नहीं रहोगे तो हम खाना खा के क्या करेंगे? उतना तो खाना हम बाहर से खा लेंगे जी, उतना खाना तो बाहर से खा लेंगे। तुम आओगे, अगर मान लो 12 बजे खाना लेके आओगे, या तो मैं आपका वेट करूँगा कि आप खाना लेके आओगे। अगर नहीं वेट किया तो आप आओगे, खाना रख के चले जाओगे, बता दूंगा, या आप बोल दोगे यहाँ रख दीजिएगा, चले जाओ। तो मुझसे क्या मतलब है? इसलिए फिर मैं दोबारा फ़ोन नहीं किया। तुम्हें आना है आओ, ना आना है मत आइए। अभी आपके तलाश में मैं जैसे 1 हफ्ता बिता दिया हूँ, अभी 1 हफ्ता और बिताऊंगा। आज हो गया संडे, अगले संडे तक मैं और इसी हालत में जी लूँगा और उसके बाद मैं दुनिया को भूल जाऊँगा। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब बहुत कुछ है, वो चीज़ें मैं नहीं कह सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अपने मन की बात अपने मन में ही रखना चाहिए। नहीं तो कोई ऐसा हो ना जो आपसे बात करना चाहे, आपसे आपका दुख सुख जानना चाहे, तो उसके साथ शेयर कर लो, वो दुख कम हो शेयर करने से भी दुख कम नहीं होता किसी का सर। हम्म। शेयर करने से क्या 2 मिनट के लिए हल्का हो जाता है इंसान। शेयर करने तो से ज़्यादा मिलता है वो 2 मिनट तो सुकून का होता हाँ, है। 2 मिनट सुकून को होता है। उस 2 मिनट सुकून से क्या मतलब, जब हमारा 24 आवर्स बेसुकून में जा रहा है, उसमें 2 मिनट का क्या करेगा। वो 2 मिनट मायने नहीं रखता इंसान को। इतना मानता हूँ, अगर 12 घंटा झेल सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, तो 12 घंटा नहीं तो 10 घंटा 8 घंटा सुकून चाहिए। ये विजय प्रकाश यादव सन ऑफ राम क्यों लाता, 37 ईयर का हो गया। ऐसे नहीं आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, पढ़ाई भी किया, हर चीज़ भी किया, एक गाड़ी मालिक भी हूँ आज भी। अच्छा, आज भी मैं एक गाड़ी मालिक हूँ, तो मकान मालिक भी हूँ। तो कहाँ पे हो आप, ये गाड़ी मालिक और मकान मालिक? अब पहले एड्रेस बोलते ही गया हूँ, सब आपको पता ही नहीं चला। नहीं, आपने इसमें नहीं बोला, मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब नहीं बोला हुआ है आपने। 113 मरपाल रखीरा इंदर लो। अच्छा, ये आप अपने घर का जहाँ पे हमारा जहाँ मकान है उसका एड्रेस बता दो। उसका एड्रेस बताए। तो वहाँ पे रहते क्यों नहीं हो? वहाँ पे मेरा भाई रह रहा है ना, उसको यहाँ से मैं कह रहा हूँ चल वहीं। अच्छा। इस लड़की को वहाँ एक ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर ये जाने को नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी का नंबर है। और ये जाने को क्यों नहीं राजी है? अब ये उसका मालूम क्या मुझे। मेरे गाड़ी का नंबर है DL1LW 0505। कौन सी गाड़ी है? टाटा यस। गाड़ी होते हुए, घर होते हुए, अब बिना घर बाहर रह रहे हो, झेलना पड़ता है सर। रिक्शा चला रहे हो। रिक्शा चला रहे हैं, ये होता है मजबूरी नहीं, ये होता है हिम्मत। इसे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं मेहनत। अच्छा, अभी वो आप कह रहे थे ना कि आपकी वाइफ जो है, जो आपसे भागी हुई है, अभी आपको पता नहीं कौन सी जगह रह रही हो, घड़ी में रह रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ रह रही वो है। हाँ, तो वो कह रहे थे कि खाना लेके जाया करो। कैसे, अगर जो आप तैयार हो जाते हो कि हाँ मुझे ठीक है खाना दे दे, तो आप कहाँ पे लेने खाना ला के वहीं गैराज पे दे जाएगी। अच्छा, वहाँ पे आके दे जाएगी खाना वो, या लड़की से भिजवा देगी वहाँ टांग में। तो लेना क्यों नहीं चाहते हो, खाना क्यों नहीं खा लूँ उसके हाथों का या उनके घर का, क्यों नहीं लेना चाहते? नहीं, हम रहेंगे साथ में तब खाना खाएंगे। अच्छा, नहीं तो खाना भी नहीं चाहिए? नहीं, अभी मैं खाना खाऊंगा, मेरा फर्ज बनता है ना, जितना खाना खाया उतना पैसा तो देना पड़ेगा। लड़की लेके आएगी खाना, वो भी उसको तो देना पड़ेगा। वो मेरे लिए खाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो खाना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैं मंडी में 11 बजे तक काम करता था। मैं मंडी में 400-500 रुपये 11 बजे तक काम कर लिया, बस बहुत है। उसके बाद जाता था रूम पे, नहा खा के सो जाता था। फिर मैं शाम को 6-7 बजे निकलता था। वो भी कब, मेरे वही मैडम जगाती थी, चाय बनाती थी। और उन्हें पता था कि इनको चाय अगर पिला दिए तो ये घर में अब नहीं बैठेंगे। मैं चाय पीते ही तो मुझे गुटखा खाने का मन लग जाता था। तो मैं गुटखा खा के, जैसे बोला नहीं सर, मैं थूक कह नहीं सकता, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। मैं चाय पी के फिर गुटखा खाने का निकल लेता था। फिर शाम में 200-300 रुपये फिर काम कर, फिर सवारी खींचता था। शाम के टाइम आदमियों को ढूंढता था। लेकिन अब सब मेरा रीजन ही खराब हो गया। मैं अलवर क्या गया, 24 घंटे के लिए अलवर क्या गया, वही मेरा सब काम खराब हो गया। अच्छा, तो आप अलवर गए और क्यों, ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों छोड़ के चली गई आप? मुझे क्या मालूम है, कुछ तो आपको रीज़न पता होगा या कुछ आइडिया होगा आपको कि क्यों ऐसा किया उसने, आपकी वाइफ ने। कोई आइडिया नहीं आपको?
हमको सब आइडिया है और कुछ भी नहीं आइडिया है। कोई बात नहीं, आप आपके दिल में है, आप दिल में रखो, कोई बात नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो आप अपनी लाइफ से अभी खुश नहीं हो, और खुश नहीं होने का रीज़न ये है कि आपकी जब तक वो ना मिलेंगे तब तक मैं खुश नहीं रह। उनके लिए मैं पसीना फेंकना चालू किया, रिक्शा चलाना उन्हीं के चक्कर में सीखा। नहीं तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो बंदा रिक्शा खींचे उससे बड़ा मूर्ख कौन है इस दुनिया में। और क्यों, क्या रीज़न था कि मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने ऐसा क्यों, मतलब उसके चक्कर में आप रिक्शा क्यों चला रहे हो? कि जैसे कि उसको क्या पसंद है कि आप रिक्शा चलाते हो? वो तो चाहती होगी ना कि और भी तुम अच्छा काम करो। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि आप उसके चक्कर में रिक्शा चला रहे हो? मैं रिक्शा चला रहा हूँ, उनको पैसा डेली चाहिए। अच्छा, 100 200 300 डेली चाहिए। यही है, ये रीज़न है कि मतलब डेली उनको पैसा चाहिए, और रिक्शे में आपको डेली हमारा नगद इसमें पेमेंट डेली होता इनकम है। आता है, तो डेली में आपको ऐसा, हाँ, ये रीज़न है आपने कि आपने रिक्शा चूज़ किया। बेसिकली देखा जाए तो अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए आपने रिक्शा प्रोफेशन चूज़ किया, है ना। चलिए, काफ़ी गहरी स्टोरी है आपकी, काफ़ी अंदर तक घुस रही है। घुस रही है हमारी स्टोरी। ऊपर वाले ने ही बनाया, ऊपर वाला ही में बिताएगा। वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या ऊपर वाले में विश्वास करते हो? कुछ मानते हो किसी को? भोले शंकर भक्त हो? भक्त नहीं, मानते हैं, मानते हैं। मानते हैं। अगर भक्त होते तो हम भी जाके पहाड़े पर रहते हैं, हम भी जाके हिमालय पे ही तो बैठते हैं। भक्त तो वही है। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है क्या? इस आपके कहने का मतलब है कि जो भक्त है वो हिमालय पे ही है तभी वो भक्त है, अदरवाइज वो भक्त नहीं है। आपका ये कहना है? और ऐसा क्यों कहना है आपका कि मतलब जो हिमालय पे है वही भक्त है, बाकी यहाँ पे जो है वो भक्त नहीं है? वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, वो भी भक्त है। वो उनको पहचान नहीं पाता। जो यहाँ पे है वो उन्हें पहचान नहीं पाता। भोले को यहाँ वाला पहचान नहीं पाता। जो वहाँ पे है वो भोले को पहचानता है, देखता है। अच्छा। उस भोले ने अपने बच्चे का गला काटा, गणेश जी का काट दिया ना। नहीं तो उसका रीज़न था ना कुछ? उसका रीज़न ये था, उसकी माँ नहाने गई, अपने बच्चे को खड़ी कर दिया पारे पे। बेटा मैं नहाने जा रहा हूँ, तो किसी को अंदर नहाने दीजिए। किसी मीन्स का मतलब हो गया कोई नहीं जा सकता। कोई भी नहीं जा सकता। किसी का मतलब हो गया कोई नहीं जा सकता। अब उन्हें क्या मालूम था इनके बाप ही आ जाएंगे। वो उन्हें कह रहे हैं हट जा बेटा, मुझे जाने दो। वो बोला मैं नहीं जाने दूंगा, माँ ने बोला है किसी को अंदर ना आने देना। करते करते हो गया, उनको गुस्सा आया, धड़ाक उसका गला ही काट दें। उतने में माता पार्वती नहा धो के बाहर आई। जब वो बाहर आए तो वो अपना रोना धाना, चलो मुझे बच्चा दो। अब उनके पास निवारण क्या निकला? उस भोले ने ही अपने बेटे को, शरीर तो भोले का हो गया, औलाद उनकी हो गई, लेकिन ये ऊपर का सिरा किसका हो? हाथी का बच्चे का। अब वो बोले कि ये कैसे ठीक होगा? माता बोले कि भाई अब ये कहीं इसका उपकरण है। जो अपने बच्चे की तरफ पहुँच करके बैठी हो पीछे की तरफ, वो ही बच्चा लिया, उसका गला काट के ले आओ, लगा दो। अब सब ढूंढते 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 परेशान। अब नहीं मिला भाई, जो बोले तो वही। अब हाथी इधर, अपना बच्चा इधर है पीछे बैठा हुआ, माँ इधर मुंह करके बैठी हो, उधर पीछे से उसका गर्दन काट के लाके लगा दिए।
अच्छा, तो आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को कुछ कहना चाहोगे? कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है आपकी, या कुछ सजेशन है लोगों को आपकी तरफ से? कुछ है, कुछ बताना है तो आप बता बताना दीजिए। क्या, हम बता क्या सकते हैं किसी। हाँ, बस रिक्वेस्ट है भाइयों से, थोड़ा रिक्शा वालों को जो गाली वाली देते हैं वो गाली वाली ना दे बस। ऑफ कोर्स, ये आप कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ इन्होंने मांगी नहीं है। एक बस वो हर एक इंसान को चाहिए होता है, रिस्पेक्ट जो है एक जानवर को भी चाहिए, एक कुत्ते को भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये हम तो फिर भी इंसान हैं, रिक्शा वाले भाई तो फिर भी इंसान हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट यही है लोगों से कि आप इनसे जो भी मेहनत कराइए, आप इनको जहाँ पे भी लेके जाइए, आप इनके हक का इनको पैसा दीजिए और इनको गाली गलौज मत दिया करिए, क्योंकि ओवरऑल आखिरी में आके ये भी एक इंसान ही है, हम में से ही एक हैं, हमसे अलग नहीं है। तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रिक्शा भाई लोगों को रिस्पेक्ट करें, उनका जो हक होता है, उनके जो पैसे बनते हैं उनको वो दीजिए, और अगर जो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। तो विजय भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आप आए हमारे इस शो पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।